जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय श्लोक 25 से 47। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। 25 स्नेह स्नेह रूप परम मेद बुद्ध्या धृति गृहत्या आत्मसंस्थित मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। इसका अर्थ है मनुष्य को चाहिए क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। 26 यतो यतो निश्चरति वंश चंचल मस्थिरम तत् सत्तो नियमय तदात्मये वंश नयत। इसका अर्थ मनुष्य को चाहिए स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। 27 प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रंजसम ब्रह्मभूतम कल्पमवशम। इसका अर्थ है योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रज गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी है, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। 28 युजजनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यनन्तः सुखम श्रुते। इसका अर्थ है इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। 29 सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत समदर्शनः। इसका अर्थ है योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। इसका अर्थ है जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। 31 सर्वभूतस्थिं यो मां भजत्येकत्वमास्थितिं सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इसका अर्थ है योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। 32 आत्मोपमयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसका अर्थ है हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। योग द्वारा मन का निग्रह। अर्जुन उवाच 33 योग्यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतशय्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितिं स्थिराम। इसका अर्थ है अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। 34
चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बल वृद्धिधम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्विव सुदुष्करम। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवानुवाच 35 असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यन च गृह्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं की त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। 36 अस्यन्तात्माना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वा तुमुपायतः। इसका अर्थ है, जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा के प्राप्ति योग सहज होता है, ऐसा मेरा विचार है। योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति। अर्जुन उवाच 37 अयतिः श्रद्ध योपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का काम गति कृष्ण गच्छति। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। 38 कच्चिन्नो भयवि भ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणम पथि। इसका अर्थ है, हे महाबाहु, कृष्ण की परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो कि ना तो सांसारिक भोगों को ही भोग पाया और ना ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादलों की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। 39 एतन में संशयम कृष्ण छेतु महर्षि सेतः तवदन्यम संशयस्यास्य छितान ह्युपबद्धते। इसका अर्थ है, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच 40 पार्थ निवेह नामुत्र विनाशसत्य विद्यते न हि कल्याण कृतक सच्ची दुर्गतिम तात गच्छति। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का ना तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। 41 प्राप्य पुण्य कृतम लोकानुषित्वा शाश्वतीहम समाहम शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोस भिजायते। इसका अर्थ है, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। 42 अथवा योगी नामेव कुले भवति धीम ताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म
यदि दृश्यम। इसका अर्थ है अथवा उत्तम लोकों में ना जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। 43 तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयं संसिद्धो कुरुनंदन। इसका अर्थ है, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य फिर से प्रयत्न करता है। 44 पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हंसोऽपि सह जिज्ञासु रूपी योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। इसका अर्थ है, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पद की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। 45 प्रयत्नाधत्व मानस्तु योगी संशोधि कील विषण अनेक जन्म संसिद्धस्तो यात पराम गतिम। इसका अर्थ है, ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से युद्ध होकर अनेकों जन्म के कठिन अभ्यास से इस जन्म से में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। 46 तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिक कर्मीभ्य शाध्यधिको योगी तस्माधिको भोगी भावार्जुन। इसका अर्थ है, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वाले की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। 47 योगी नामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना श्रद्धावन भजते यो माम शमे युक्ततमो मतः। इसका अर्थ है, सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेम भक्ति करता है, ऐसे योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम 6 अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का 6 अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।